गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सादर नमस्कार है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, IBPS PO 2025 इसका रिज़ल्ट जो है वह 1 दिसंबर को पब्लिश कर दिया गया है। करीब 5,000 से ऊपर पदों के लिए। वैसे सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामना जिन्होंने लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करके अपने लिए नौकरी का अगला कदम बढ़ा दिया है। अभी तक आपके लिखित परीक्षा का जो प्रतिफल है वह तभी पूर्ण होगा या पूर्ण माना जाएगा जब आप इंटरव्यू या साक्षात्कार को उत्तीर्ण कर लेते हैं। लिखित परीक्षा के लिए आप सभी लोगों ने किसी न किसी कोचिंग संस्थान, किसी न किसी टीचर या किसी न किसी ग्रुप से सहयोग लिया होगा और अपने को क्वालिफाइड कराने में, अपने को एफिशिएंट बनाने में अपना एक रोल प्ले कराया होगा। रिटन परीक्षा और नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच में केवल और केवल एक ही बैरियर है, बाधा है, और वह है इंटरव्यू। कि अगर हम इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं किए और IBPS के द्वारा निर्धारित जो मानक है, जो अंक निर्धारित किए गए हैं, वह यदि हमें प्राप्त नहीं हो पाया तो अभी तक की गई सभी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि वैकेंसी जो आती है और परीक्षा जो होती है उसका एक लंबा प्रक्रिया होता है, और ये लंबा प्रक्रिया आपको साल 2 साल फिर पीछे ले जा करके रख छोड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इसका विषय है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। ये महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह इस पर नज़र डालना। आप सभी लोग जानते हैं कि सीट आप देख रहे हैं 5,208 है। इन सीट में जो आपके अंक आए लिखित में, उसमें अब ये ऐड होगा, यानी कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पर अब फोकस करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है कि जितना इंटरव्यू के लिए अंक है, अगर 100 में 40% है जनरल के लिए, तो इसका मतलब है कि कम से कम 40 अंक आपको लाने होंगे। अगर 35% इसमें निर्धारित है तो कम से कम 35 अंक आपको लाने होंगे। लेकिन ये अंक तब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मेरिट लिस्ट का जो मानक तैयार होगा वह 80:20 के आधार पर, यानी कि 80% जो अंक होगा वह रिटेन का और 20% जो अंक होगा वह इंटरव्यू का जोड़ करके ओवरऑल आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। आपने लिखित परीक्षा में क्या अंक लाए हैं इसके बारे में किसी भी बोर्ड को नहीं पता रहता है, किसी भी इंटरव्यू लेने वाले समूह को पता नहीं होता है। तो जरूरी क्या हो जाता है? जरूरी यह हो जाता है कि हम कैसे तैयारी करें कि हमें इस 100 अंक में से बोर्ड के द्वारा अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। PO का इंटरव्यू है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर आप बनेंगे, यानी कि एक प्रबंधन इकाई को संचालित करेंगे, यानी कि आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप एक संस्थान को रेगुलेट कर सके। तो जाहिर सी बात है कि आप में वो क्वालिटी अगर है तो इसका जांच कैसे होगा? तो जांच के लिए आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की वर्षा की जाएगी। आपको जांचा जाएगा कि आपके अंदर सहनशीलता है या नहीं, आप कर्मचारी के साथ किस प्रकार से कोऑर्डिनेट एस्टैब्लिश करते हैं, आप में वो क्या क्वालिटी है जो संस्थान के सभी कर्मचारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करवा सके। और कोऑर्डिनेशन अगर स्थापित करवा लेते हैं, वो क्वालिटी आपको जांचा जाएगा कैसे? इसी इंटरव्यू के माध्यम से।
तो इंटरव्यू पीओ जैसे एग्जामिनेशन में बहुत ही वाइटल है, और इंटरव्यू का एस्पेक्ट जो होता है, दायरा जो होता है, वो एक्सपैंडेड होता है। यानी कि नॉर्मल जनरलाइज क्वेश्चन आपके एटीट्यूड को जांचने से लेकर, आपके पॉजिटिविटी या निगेटिविटी को जांचने से लेकर के आपसे अन्य प्रकार के कई प्रश्न किए जा सकते हैं, जिसमें आपके आगमन को वाच किया जाता है, आपके बैठने के तरीके को वाच किया जाता है, आपकी बात करने की शैली से देखा जाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तब फिर सामान्य कुछ सवाल दाग दिए जाते हैं कि आप यहां कैसे आ गए। फिर बैंकिंग से रिलेटेड बहुत प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। बैंक क्या है, विभिन्न प्रकार की बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछे जाएंगे। फिर आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल या इंटरनेशनल जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न किए जाएंगे। और इन सारे प्रश्नों को आपको हो सकता है कि जानकारी पहले से प्राप्त कराया गया हो या आप प्राप्त किए हो, लेकिन जरूरी है प्रेजेंटेशन, कि किसी भी बात को किस ढंग से कहा जाए, किसी भी बात को कैसे कहने का तरीका एक विद्यार्थी जो है वो पढ़ने के दौरान बहुत बेहतर ढंग से प्राप्त नहीं कर पाता है। तो बेहतर तरीका क्या होगा? बेहतर तरीका होगा उनको कुशल प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि आप भी जब मैनेजर बनिएगा, किसी भी बैंक में जो ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको सीधे बैंक नहीं भेज दिया जाएगा, बल्कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में छोटे से छोटे क्लर्क के कार्य से लेकर के कैशियर के कार्य तक, कंप्यूटर चलाने से लेकर के कंप्यूटर को मैनेज करने तक की प्रशिक्षण दी जाएगी। बैंकिंग के सभी टर्म्स, बैंकिंग की सारी गतिविधि से आपको अवगत कराया जाएगा और अंततः आपको बैंक सौंपा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी प्रशिक्षण के दौर से गुजरना है। तो प्रशिक्षण एक प्रशिक्षित संस्थान दे सकती है जिसका लंबा अनुभव रहा हो इस प्रकार से। आप सभी लोग गौर से देख लीजिए, इस संस्थान के बारे में आप लोग जानते भी हैं। यह संस्थान जो है वह लंबे समय से बैंकिंग की तैयारी करवा रहा है, और बैंकिंग की इंटरव्यू में भी इसका अपना एक कोर ग्रुप है, एक टीम है, जिसमें पहले पढ़ाने की प्रक्रिया, फिर इंडिविजुअल इंटरव्यू और फिर ग्रुप इंटरव्यू को आपके साथ कराया जाएगा, और अंततः आपको बेहतर परीक्षार्थी कैंडिडेट के रूप में इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाने का अवसर देगा। आप सभी को यह जानकारी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यह संस्थान जो है वह तुरंत एक नया बैच जो है वह 11 दिसंबर 2025 से लॉन्च कर रहा है। विशेष जो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, आप संस्थान के नंबर और संस्थान आकर के आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ नई बातों को लेकर। धन्यवाद।